सबसे बड़ा कारण है हमारे मालवीय नगर विधानसभा का जो एमएलए है सोमनाथ भारती, उसका भ्रष्टाचार। वो इतना भ्रष्ट आदमी है, वहाँ पे पार्टी नहीं चल रही, उसकी पैरेलल एनजीओ चल रही है। एनजीओ वर्सेस बीजेपी लड़ रही है और एनजीओ को हम भ्रष्ट बिल्कुल खत्म करके रहेंगे वहाँ पे। नाराजगी बहुत ज़्यादा है, हर विधानसभा में नाराजगी है। जो सच्चे काम करने वाले ग्राउंड लेवल पे वो छोड़ के जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इनका पता चल जाएगा रिजल्ट। तो एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। अगर इतने सालों से आप बात करेंगे तो इतने सालों के अंदर जो सबसे ज़्यादा अगर किसी भी दल का नेता पकड़े गए हैं या जिनके ऊपर वो क्या सजा हुई है, केस चल रहे हैं, एक्चुअली सजा तो नहीं, केस चल रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के हैं। और किसी भी पार्टी के, किसी भी दूसरी अदर पार्टी का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये बात ना तो मेरे को समझाने में दिक्कत आएगी, ना आपको समझने में दिक्कत आएगी कि सबसे ईमानदार कितने हैं वो। जो आइडियोलॉजी है आम आदमी पार्टी की, जो एक एंटी हिंदुत्व का जो मुद्दा उठा, जिस दिन हमने आम आदमी पार्टी को 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे जो अभी पंकज जी ने बताया कि एंटी हिंदुत्व वाली इतनी बड़ी बात कही गई, उससे हमें बहुत आघात पहुँचा है। पार्टी में अपने ज्वाइन कर लिया। सबसे बड़ा कारण है हमारे मालवीय नगर विधानसभा का जो एमएलए है सोमनाथ भारती, उसका भ्रष्टाचार। वो इतना भ्रष्ट आदमी है, वहाँ पे पार्टी नहीं चल रही, उसकी पैरेलल एनजीओ चल रही है। एनजीओ वर्सेस बीजेपी लड़ रही है और एनजीओ को हम भ्रष्ट बिल्कुल खत्म करके रहेंगे वहाँ पे। देवेंद्र जी, सबसे बड़ी मुख्य वजह क्या है और कितने सालों से ये आप संघर्ष आपका जारी था और आज आपने जिस तरीके से संघर्ष किया है लेकिन कोई फायदा ना मिलने पर आपने आज बीजेपी को ज्वाइन किया? मैं पिछले 10 साल से पार्टी में जुड़ा हूँ, बहुत मेहनत करी है, मैंने संगठन को जोड़ा पूरे कार्यकर्ताओं को। लेकिन जब मैं देखा कि कार्यकर्ताओं को बिल्कुल दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ 10 साल से, तन मन धन लगाया। कोरोना के टाइम में मैंने जान जोखिम में राशन बांटा, सैनिटाइजिंग करी। लेकिन अब जब टिकट की बारी आई तो उनकी एनजीओ चल रही है, वहाँ डील कर रहे हैं आपस में बैठ के। और जो भूमाफिया है, एक कांग्रेसी नेता है मालवीय नगर से, उनके साथ ये गठबंधन कर रहे हैं, उनसे पैसे लेके टिकट को दिलवा रहे हैं वो। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि किसी में कलेजा नहीं है, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कम से कम मैं बोल रहा हूँ मैं ईमानदार हूँ, लेकिन आज तक किसी नेता ने ये नहीं कहा कि मैं ईमानदार हूँ। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब अब टिकट की जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें सारी पोल खुल रही हैं। काफ़ी विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिली वो कहते हैं कि उनके रिश्तेदारों ने टिकट ले लिया है। तो सब निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं ये टिकट की जो है इनको खरीदारी हुई है और बेचा गया है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। सब दिखावा है ये। ऊपर वाले सब मिले हुए हैं, विधायक भी मिले हुए हैं, सब टिकट में बंटादार हुआ है इनका। क्या लगता है एमसीडी में कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए, जिस तरीके से आपके जो कार्यकर्ता है वो नाराज चल रहे हैं? नाराजगी बहुत ज़्यादा है, हर विधानसभा में नाराजगी है। जो सच्चे काम करने वाले ग्राउंड लेवल पे वो छोड़ के जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इनका पता चल जाएगा रिजल्ट। तो एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से आप कार्यकर्ता रहे हैं और कितने विधायक ऐसे जो बागी हो सकते हैं आम आदमी पार्टी से? अब ये तो बाद में पता चलेगा कौन विधायक है, लेकिन अंदरूनी जो है विधायक काफ़ी मिले हुए हैं। इन्होंने प्रेशर देके टिकट को लिया है पार्टी में जाके कि हम इस्तीफा दे देंगे। गुजरात के इलेक्शन है, दिल्ली में इलेक्शन है, कहीं पार्टी इनके चली ना जाए हाथ से, इसलिए विधायकों ने प्रेशर देकर टिकट मांगे अपने। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वजह क्या है एक बार फिर से बीजेपी को ज्वाइन करना? जिस तरीके से बीजेपी में बागी हो गए थे कुछ नेता, एक बार फिर से बीजेपी में आ गए। सबसे बड़ी वजह क्या रही सर? आम आदमी पार्टी में आप गए थे और मात्र 2 दिनों में ही आपने वापसी कर ली है, सबसे मुख्य कारण? देखिए, कहीं ना कहीं सोच वही जो सोच थी वो हमारी राष्ट्र प्रेम, जो हम कई सालों से 20-25 साल से हम भाजपा में लगे हुए हैं, तो हमारी सोच जो थी वो राष्ट्र प्रेम और हिंदुत्व की रही है। आज हमें वहाँ पे जाकर के ये महसूस हुआ कि यहाँ पे ना राष्ट्र प्रेम है ना हिंदुत्व है। और जो यानी अरविंद केजरीवाल दिखावा कर रहे हैं हिंदुत्व होने? मैं अरविंद केजरीवाल से जैसे नहीं मिला तो मैं ये नहीं कहूँगा। और पर ऑब्वियसली जो वहाँ की विचारधारा है वो हिंदुत्व की नहीं है। जब वहाँ पे स्टेज पे आपकी पीसी के अंदर ये बयान दिया गया कि भाई मंदिरों में तो हमेशा गंदगी ही रहती है, तो उसने हमारे को कहीं ना कहीं वहीं पे बैठे बैठे ठेस पहुँचाई। तो इसको हमने आपस में बैठ करके ये लिया कि हमारी छोटी सी गलती, ये हमारी सोच कि हमें आगे बढ़ना है, कहीं हमारे वो हिंदुत्व के जो एजेंडा है, ये जो हमारा परिवार है हिंदुत्व, उसको चोट ना पहुंचाए, उसके चक्कर में हमने भी अपनी वापसी ली। एमसीडी में तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे, इस पर क्या लगता है? और रणनीति में जानने की कोशिश करूंगी, आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है, जो वे दावे करते हैं कि हम कट्टर ईमानदार। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, किसी नेता में ये कलेजा नहीं है कि वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोले। इस पर आप किस तरीके से इसको देखें? देखिए, अगर इतने सालों से आप बात करेंगे तो इतने सालों के अंदर जो सबसे ज़्यादा अगर किसी भी दल का नेता पकड़े गए हैं या जिनके ऊपर वो क्या सजा हुई है, केस चल रहे हैं, एक्चुअली सजा तो नहीं, केस चल रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के हैं।
और किसी भी पार्टी के किसी भी दूसरी अदर पार्टी का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये बात ना तो मेरे को समझाने में दिक्कत आएगी, ना आपको समझने में दिक्कत आएगी कि सबसे ईमानदार कितने हैं वो। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है एमसीडी में, वो जानती है दिल्ली की जनता का मैं भाई हूँ। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और कह रहे हैं कि गुजरात में भी एक बार फिर से हम आम आदमी पार्टी पूरी दमखम भरेगी। इसका जवाब जनता बड़े जोर शोर से और बड़ी मजबूती से देने जा रही है। ठीक है, अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से स्वीकारा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे संगठन की खूबसूरती रही है, हमारा संगठन जिसे हम मातृ संगठन कहते हैं, हमारी संगठन को माता का रूप दिया जाता है। तो अगर वो संगठन माँ से बेटा गया था 2 दिन के लिए, घरों में भी होता है, झगड़े हो जाते हैं, बेटा चला जाता है, 2 दिन बाद आता है और माँ उसको अंगीकृत कर लेती है, उसको गले लगा लेती है। तो वही सेम भावना हमारी और हमारे संगठन की रही है। जिस तरीके से आरोप लगे हैं सर कि टिकटें बेची जा रही है, तो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझ के कर रही है, जानती है कि चुनाव है और हम जीतने वाले हैं, इसकी निष्पक्ष जांच हो, उस पर क्या कहेंगे? आज आपके द्वारा ही एक सुबह से मैं टीवी देख रहा था, आपके द्वारा ये क्लिप चलाई जा रही है जिसमें आम आदमी पार्टी का विधायक पकड़ा गया है। तो वो इन सारी बातों का जवाब आपकी क्लिप ही बता रही है। ठीक है, इसका मतलब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में अपने वापसी की है। देखने वाली बात होगी कि आगे रणनीति क्या रहती है। एक बार फिर से बीजेपी को ज्वाइन करना सबसे मुख्य कारण क्या है? देखिए, मेन तो जो आइडियोलॉजी है आम आदमी पार्टी की, जो एक एंटी हिंदुत्व का जो मुद्दा उठा, जिस दिन हमने आम आदमी पार्टी को 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे जो अभी पंकज जी ने बताया कि एंटी हिंदुत्व वाली इतनी बड़ी बात कही गई, उससे हमें बहुत आघात पहुँचा है कि अगर एक तरफ तो आप खुद भी हिंदू होने का दम भरते हो और हिंदू वोटों के लिए आप मांग भी करते हो, और दूसरी तरफ आप का या आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है ये कहता है कि जो मंदिरों के बाहर और अंदर इतनी गंदगी रहती है, तो वो चीज़ बड़ा आघात देने वाली है। हम लोगों को उससे बड़े आहत हुए हैं हम कि भाई अगर आप मंदिरों की सफाई के बगैर वो कूड़े के ढेर पे आ गए कि भाई मंदिरों की सफाई से डायरेक्ट आप कूड़े के ढेर पे जा रहे हो, जबकि उन्होंने यही कुछ आपके ही पत्रकार भाइयों ने उनसे कुछ सवाल किए थे, उसका वो डायरेक्टली जवाब नहीं दे पाए और सीधे मंदिर की बात पर आ गए। तो हम जो सोच कर गए थे कि उनकी एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, वो चीज़ हमें लगी नहीं, और हमने शाम को ही फिर सभी जितने भी हमारा पूरा ग्रुप और टीम गई थी, उन्होंने यहीं बैठकर विचार किया कि एक बार फिर से हम लोग इस बारे में विचार करें, और जो हिंदुत्व का मुद्दा जिसके सालों साल मोदी जी और जनता और हिंदू के इतने लोग लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े नेता, कि आज एक हिंदुत्व की भावना को लेकर हम देश को जागृत करें। और अगर वही चीज़ पूरी नहीं हो पाती है किसी भी पार्टी में जाके, तो उस चीज़ को हमें बड़ा आघात लगा। और वही है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं मानना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं कि एमसीडी में एक बार फिर से आने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये तो जनता बिल्कुल आपको बहुत जल्दी इस चीज़ का जवाब देने वाली है, और बहुत जल्दी पता लग जाएगा, क्योंकि जो काम एमसीडी में बीजेपी ने किए हैं वो उसका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहेगा, और बहुत जल्दी जनता इसका जवाब देगी और बीजेपी दोबारा एमसीडी में पूरे जोर शोर से आएगी। ठीक है सर, बहुत मेजॉरिटी में आएगी। ठीक है, इसका मतलब बहुमत में बीजेपी आने वाली है एमसीडी चुनाव। बिल्कुल बहुमत में, पूर्ण बहुमत में आएगी बीजेपी एमसीडी में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए।